दिनचर्या जीवन कैसी रही ना। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का आविर्भाव है 29 फरवरी को, तो इनके बारे में गुणगान करेंगे। तो सर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज का जन्म जो है वो 6 फरवरी 1874 को जगन्नाथपुरी में हुआ। जगन्नाथपुरी में एक स्थान है नारायण छाता, तो वहाँ इनका घर है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पिताजी का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर। इनको वहाँ पर केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता था उस समय, क्योंकि ये एक बहुत बड़े मजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़े पद पर थे और इन बहुत भक्ति का इन्होंने प्रचार किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के पिताजी ने, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अनेक मठों का भी निर्माण किया, है ना? बहुत सारे इन्होंने प्रचार किया, उस प्रचार कार्य में ये लगे हुए थे। तो एक दिन जो है जगन्नाथ जी भक्ति विनोद ठाकुर के सपने में आते हैं। उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो यहाँ जगन्नाथपुरी में मैंने तुम्हें बुलाया है ना, मैंने तुम्हें ये जो इसको संभालने के, जो प्रशासन संभालने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ नहीं बुलाया है ना, मैंने तुम्हें किस लिए बुलाया था यहाँ पे? भक्ति का प्रचार करने के लिए। तो तुम प्रशासन संभालने में लगे हो, भक्ति का प्रचार करना है, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये प्रचार करना मैं अकेले मेरे बस में नहीं है। आप अपनी ही किसी शक्ति को आप भेजेंगे तो ही ये प्रचार हो पाएगा। तो ये आप अपनी शक्ति को भेजिए, किसी को भेजिए तो मैं प्रचार कर पाऊँगा, तो यहाँ प्रचार हो पाएगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जिनका नाम कि केदारनाथ था और उनकी पत्नी का नाम था भगवती। तो उन्होंने प्रार्थना की भगवान जगन्नाथ जी से कि इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कोई आप अपनी शक्ति को भेजिए। मुझे ऐसा एक पुत्र दीजिए जो आपके इस प्रचार कार्य में इस प्रचार को और आगे बढ़ा पाए, है ना? तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जगन्नाथ जी की कृपा से भक्ति विनोद ठाकुर और भगवती देवी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो इनका नाम रखा गया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। इन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बाद में नाम रखा, इनका नाम उस समय था विमला प्रसाद। विमला प्रसाद इनका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जगन्नाथ जी के मंदिर के पास ही एक मंदिर है जिनका विमला देवी का, है ना? तो विमला देवी का मंदिर है। तो जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है, सबसे पहले जो भोग जगन्नाथ जी को जाता है, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को भोग लगता है, वो भोग की थाली सीधे पहले जाती है विमला देवी के मंदिर में। विमला देवी इसको प्रसाद रूप में पाते हैं। उसके बाद ये महाप्रसाद बनकर बाहर फिर बढ़ता है, आनंद बाजार में आता है, भक्तों को बढ़ता है ना? तो इतना इसलिए इनका नाम रखा विमला प्रसाद। विमला देवी की कृपा से प्राप्त हुए हैं, तो इनका नाम रखा विमला प्रसाद। अब विमला प्रसाद का जब जन्म होता है, तो इनका जन्म कैसे हुआ कि इनका जो नाल होती है ना, हर बच्चे की नाल एक होती है, वो नाल इनके गले में जनेऊ की तरह लिपटी हुई थी। और ऐसा बताया जाता है कि जब ये नाल जनेऊ की तरह जिस बालक के गले में लिपटी होती है, तो वो कोई साधारण बालक नहीं होता, है ना? तो उस बालक का तभी समझ लेते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। तो जगन्नाथ जी का जो विमला प्रसाद है, ये बहुत छोटे थे। बचपन से ही जैसे इनके पिताजी जाते थे गीता भागवत पे कथा करने, तो ये अपने पिताजी के साथ-साथ जाते थे। पिताजी के साथ जाते थे, वहाँ सुनते थे भगवान की कथा, भगवत गीता, भागवतम के बारे में सुनते थे। तो जब ये 5 वर्ष के थे, विमला प्रसाद जब 5 वर्ष के थे, तो इनके पिताजी को किसी ने आम की टोकरी दी। एक आम की टोकरी इनको घर देकर गए। तो विमला प्रसाद ने उसमें से एक आम निकाला और उसे खा लिया। विमला प्रसाद को आम बहुत प्रिय था, बहुत पसंद है उनको आम। तो उन्होंने एक आम उस टोकरी में से निकाला और उस आम को खा लिया। अब पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने आम भगवान को भोग लगाया था? तुमने भगवान को बिना भोग लगाए आम खा लिया। सबसे पहले हमें भगवान जगन्नाथ जी को भोग लगाना चाहिए, उसके बाद प्रसाद रूप में वह आम तुमने खाना चाहिए था। अब इनको बहुत गिल्टी फील हुई विमला प्रसाद को कि ये मैंने गलत कर दिया, ऐसा मैंने क्यों किया? तो इन्होंने क्या प्रण ले लिया उसी दिन से कि मैं आज के बाद कभी आम नहीं खाऊंगा। 5 वर्ष के बालक ने ये प्रण लिया कि आज के बाद मैं आम नहीं खाऊंगा। तो तब से विमला प्रसाद ने आम नहीं खाया। तो फिर जब ये धीरे-धीरे बड़े होते हैं, ये 7 वर्ष के हुए, तो बताया जाता है कि 7 वर्ष की आयु में विमला प्रसाद को
भगवत गीता के 700 श्लोक कंठस्थ थे। कंठस्थ ही नहीं, उन पर वो विवेचना भी दे सकते थे, विवेचना देते थे। तो इतने इंटेलिजेंट थे विमला प्रसाद बचपन से ही। बहुत उनका जो माइंड था वो बहुत शार्प था और तीव्र बुद्धि के थे विमला प्रसाद। तो अब विमला प्रसाद जो है ये जब अभी छोटे थे, बचपन से उससे पहले की बात क्या हुई कि ये जब अ, अपनी माँ की गोद में थी, तो जगन्नाथ जी का रथ यात्रा निकली। रथ यात्रा निकली तो जो इनका घर था जगन्नाथपुरी में नारायण छाता, वहां पर जाके जगन्नाथ जी का रथ जो है वो रुक जाता है। अब भक्त बहुत प्रयास करते हैं रथ को खींचने का, लेकिन जगन्नाथ जी वहां से रथ हिल भी नहीं रहा है जगन्नाथ जी का। तो जैसे कि रथ यात्रा होती है तो भक्तों को लगता है कि हमें क्या लगता है कि हम रथ खींच रहे हैं तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ इसलिए चल रहा है, हम खींच रहे हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। रथ कैसे चलता है? भगवान की इच्छा से चलता है, जगन्नाथ जी की इच्छा से चलता है वो रथ, अपने आप से नहीं चलता। या भक्तों की कृपा से, भक्त खींच रहे हैं इसलिए नहीं चलता, जगन्नाथ जी की कृपा से वह रथ चलता है। तो 3 दिन हो जाते हैं रथ वहीं नारायण छाता पर भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो घर है वहां पर रुका रहता है। अब भक्त लोग संकीर्तन करते हैं। तो तीसरे दिन उनकी माता जो विमला प्रसाद की माता विमला प्रसाद को अपनी गोद में लेकर बाहर आती हैं, रथ के पास आती हैं और रथ में जगन्नाथ जी को प्रणाम करने के लिए उसको झुकाती हैं विमला प्रसाद को। झुकते हैं तो जैसे ही प्रणाम किया तो ऐसे ही जगन्नाथ जी के गले से जगन्नाथ जी की माला स्वयं से विमला प्रसाद के गले में चली जाती है। उन माला पहनी जाती है ना? तो वहीं पर जगन्नाथ जी के चावलों से, जगन्नाथ जी के प्रसाद महाप्रसाद से उनका अन्नप्राशन भी हो जाता है, विमला प्रसाद का। वहीं पर उनको प्रसाद रूप में जगन्नाथ जी का उच्छिष्ट दिया जाता है और उनका अन्नप्राशन भी, जैसे होता है ना कि बच्चों का अन्नप्राशन करना है, तो वहीं पर उनका अन्नप्राशन भी हो जाता है। तो जब उनके दर्शन, मतलब कि विमला प्रसाद से महान भक्त हैं, जगन्नाथ जी स्वयं 3 दिन तक रुके रहे उनके दर्शन करने के लिए। जब तक विमला प्रसाद के दर्शन नहीं हुए, बाहर वो नहीं आए, तब तक रथ वहीं वहीं पर खड़ा रहा। और जब उनके दर्शन हो गए, अब वहां से रथ आगे बढ़ता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं, जो विमला प्रसाद के पिताजी हैं, जैसे बताया कि इन्होंने बहुत प्रचार किया, है ना? बहुत ग्रंथों की भी रचना की, अनेक मठों की इन्होंने स्थापना की। तो अपने पुत्र को इन्होंने अपने पुत्र को इन्होंने शिक्षा तो दी, मगर दीक्षा नहीं दी विमला प्रसाद को। शिक्षा उनको सारी दी और दीक्षा लेने के लिए बोला कि जो गौर किशोरदास बाबा जी हैं, आपने दीक्षा उनसे लेनी है। तो अब बिमला प्रसाद जो हैं वो गौर किशोरदास बाबा जी के पास जाते हैं और वहां उनसे कहते हैं कि मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी मना कर देते हैं दीक्षा देने के लिए। तो बिमला प्रसाद कई बार जाते हैं उनके पास, कई बार जाते हैं। फिर एक दिन वो उनको दीक्षा दे देते हैं गौर किशोरदास बाबा जी। क्योंकि गुरु जो हैं पहले शिष्य की क्या करते हैं, परीक्षा लेते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, है ना? तो उनकी इतनी इच्छा थी कि वो बार-बार जा रहे थे, बार-बार प्रार्थना कर रहे थे, तो उनको फिर गौर किशोरदास बाबा जी ने दीक्षा दे दी। और दीक्षा जब दी, तो उन्होंने, उनका जो नाम पड़ा वो था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ना। तो उन्होंने बिमला प्रसाद गौर किशोरदास बाबा जी के उन्होंने दीक्षा ले ली। और अब एक एक बार जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, ये जाते हैं प्रचार करने के लिए। एक मोटर बोट पे प्रचार करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति इनसे पूछता है कि आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, इतने क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपके जो गुरु हैं गौर किशोरदास बाबा जी, वो तो अनपढ़ हैं, वो तो अशिक्षित है ना। उन क्योंकि गौर किशोरदास बाबा जी को अपना नाम लिखना भी नहीं आता था, लेकिन भक्ति का लेवल जो था बहुत हाई था, है ना। तो वो व्यक्ति ने पूछा कि आप तो इतने क्वालिफाइड हैं, लेकिन आपके गुरु तो पढ़े लिखे नहीं हैं। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि ये जो नाव है, ये शरीर रूपी जो नाव है, ये कौन हूँ? ये मैं हूँ, ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है। लेकिन जो इस नाव को चलाने वाली, सपोज जैसे जिस नाव में, जिस बोट में वो सफर कर रहे थे, है ना? इसकी मोटर कौन है? गुरु है। ये नाव मैं हूँ और ये इस नाव को चलाने वाले जो मोटर है वो मेरे गुरु हैं। मैं तो दिख रहा हूँ लेकिन गुरु नहीं दिख रहे। नाव दिख रही है लेकिन नाव जो जिससे नाव चलती है, जो मोटर है उससे वो नहीं दिख रही है।
तो उन्होंने बोला कि जो मैं संपूर्ण विश्व में जो भ्रमण कर पा रहा हूँ, जो प्रचार कर पा रहा हूँ, ये किसके कारण है? ये मेरे गुरु के कारण है ना? तो फिर इस प्रकार से उन्होंने उनको जवाब दिया। तो गौर किशोरदास बाबा जी के सिर्फ एक ही शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज। उन्होंने किसी को शिष्य नहीं बनाया। एक ही शिष्य थे और उन्होंने उनको कहा कि जब मेरा शरीर छूटे, तो मुझे कहाँ लेके जाना? नवदीप लेके जाना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि जब मेरा शरीर छूटे, तो मुझे नवदीप लेके जाना। अब जब उनका शरीर छूटा गौर किशोरदास बाबा जी का, तो वहाँ पर जो और भी बहुत सारे गुरु थे, तथाकथित गुरु, है ना? तो वो सब लोग गौर किशोरदास बाबा जी के जो शरीर था, उसको कहने लगे ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। हम लेंगे, हम लेंगे, हम लेंगे। क्यों लेंगे हम? ताकि ऐसे महान आचार्य हैं, है ना? तो हम इन महान आचार्य की यहाँ पर समाधि बनाएँगे और उस समाधि में लोग दर्शन करने आएँगे महान आचार्य का, और दर्शन करने आएँगे तो वहाँ पे कुछ दान दक्षिणा भी होगी, तो हमारा ये कमाई का ज़रिया बन जाएगा। इस सोच से वो जो बाकी लोग थे, वो बोल रहे थे कि ये हमारा है, हम लेंगे इनके शरीर को। तो वहाँ पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज आते हैं और उन्होंने कहा कि ये शरीर वही लेगा जो मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा। अब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रश्न पूछने लगे, तो सभी लोगों ने कहा, "हाँ, ठीक है, ठीक है। प्रश्न पूछो, लेकिन ये शरीर हमारा होगा, है ना? हम लेके जाएँगे, हम इनकी समाधि बनाएँगे, ये हमारे गुरु हैं।" ऐसे-ऐसे बोलने लगे उस समय। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बोले, "ठीक है, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अगर प्रश्नों का उत्तर दिया, तो आप इनको लेके जाना।" तो प्रश्न क्या था कि आप में से वो आगे आए जिन्होंने पिछले 6 महीनों में किसी पराई स्त्री का स्मरण ना किया हो, स्मरण ना किया हो, है ना? तो कोई आगे नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति आगे आए जिसने पिछले 3 महीने में किसी पराई स्त्री का स्मरण ना किया हो। फिर कोई नहीं आया। इसी प्रकार से पूछते रहे, अच्छा बताओ कोई जिसने पिछले 1 महीने में किसी पराई स्त्री का स्मरण नहीं किया। किसी ने 15 दिन में नहीं किया, 1 हफ्ते में नहीं किया, 3 दिन में नहीं किया, कोई नहीं आया। उन्होंने बोला कि अच्छा, ये बताओ वो व्यक्ति आगे आ जाए जिसने 1 दिन भी पराई स्त्री का स्मरण नहीं किया। तो कोई भी आगे नहीं आया, है ना? कोई आगे नहीं आया। तो ये सारे गुरु थे, ये सारे साधु थे, आप सोचिए। तो ऐसे में एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर था, तो उसने कहा कि स्वामी जी, आपने जो ये प्रश्न पूछा है ना, 6 महीने, 3 महीने, 1 महीना, है ना, 10 दिन, 15 दिन, 1 दिन, तो इसमें से अगर ये कोई झूठ बोल देते, झूठ बोलकर आगे आ जाते, तो फिर आप क्या करते? तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं कि इनमें इनका झूठ मेरे सामने नहीं निकलेगा, ये कोई आगे नहीं आ सकते, है ना? कोई झूठ, इनका झूठ नहीं चलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से जो तथाकथित गुरु थे, वो आज भी समाज में हैं। इसी वैष्णव सिद्धांत की स्थापना किसने करी? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने करी। उन्होंने भक्ति के सिद्धांतों को समझा और समझाया। इसलिए उनका नाम क्या पड़ा? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना? तो ऐसे उन्होंने फिर उनका जो शरीर लिया अपने गुरु का, गौर किशोरदास बाबा जी का, तो वो फिर उनको लेकर कहाँ जाते हैं? नवदीप जाते हैं। तो ऐसे आचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कौन है? श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, है ना? भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र हैं, गौर किशोरदास बाबा जी के शिष्य हैं और श्रील प्रभुपाद के गुरु हैं। तो ऐसे आचार्य हैं हमारे संप्रदाय में। तो इन आचार्यों की कृपा प्राप्त करने के लिए हम इसे प्रार्थना करेंगे कि हमें भी भक्ति के मार्ग में हमारा भी मन जो है भगवान के चरणों में स्थापित हो। हम भी अच्छे से भक्ति कर पाएँ।